आज बेटा क्या दिक्कत आ रही है कि सब लिंक दूसरी जा चुकी है क्या आपके पास? शुभम, आवाज जा रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज। इसके बाद एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, लग रहा है लिंक दूसरी जा चुकी है आपके पास। तो जो जिस बच्चे को एंटर करना है अभी एंटर कर जाए अटेंडेंस। बेटा बोर्ड दिख रहा है आप लोग को? यस सर। आईसी के बच्चे रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, 4, 5, प्रेजेंट सर। 6, 7, 8, 9, 10, Yes, sir. Present, 11, sir. प्रेजेंट सर। 12, 13, 14, 15, Yes, sir. 16, 17, प्रेजेंट सर। 18, 19, Present, sir. 20, यस सर। 21, प्रेजेंट सर। 22, प्रेजेंट सर। 23, 24, 25, Yes, sir. 26, प्रेजेंट सर। 27, Sir, 25 present. 28, okay, प्रेजेंट सर। 27, 28, प्रेजेंट सर। 29, 30, 31, प्रेजेंट सर। 32, प्रेजेंट सर। 31 present, sir. 33, okay, 33, Present, sir. 34, Present, sir. 35, प्रेजेंट सर। 36, Yes, sir. 37, 38, Present, sir. Present, sir. 39, 40, 41, Yes, sir. 42, 43, प्रेजेंट सर। 44. Sir, Okay. roll number 12, sir. Present. Electronic. सर रोल नंबर 11 प्रेजेंट। हाँ? Sir, roll number 12. सर 11 12 रोल प्रेजेंट नंबर? लगा Roll दीजिए। number 7 present. 11 12। ओके ओके ओके। Sir, 12B. इलेक्ट्रॉनिक 35 present. Sir, एक ही Sir, roll number 24. हो रहा है। Roll number 7 present. ओके ओके। Sir, 35. इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक म्यूट करिए। इलेक्ट्रॉनिक्स 1, 2, 3, प्रेजेंट सर। 4, प्रेजेंट सर।
Present, sir. 5, 6, Present, sir. 7, Present, sir. 8, 9, Present, sir. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Present, sir. 20, Present, sir. 20. Present, sir. 20 present, sir. Okay. 20, Present, sir. 21, 21%, 22. sir. Okay. 23, 24, 25, Present, sir. 26, Present, sir. 27, 25 28, present. okay. 29, 30, 31, 32, 33, 34, Yes, sir. 35, Present, sir. 36, 37, 38, Present, sir. 39, 40, 41, 42, Present, sir. 43, Present, sir. 44, Present, sir. 45, Present, sir. 46, 45 present. 47, 47 present, sir. 48, Present, sir. 49, Present, sir. 50, Present, sir. 51, 52, 51 present, sir. 51 present. okay, 53, 54, 55, 56, 57, Present, sir. 57. Present, sir. 57. 58, 59, Present, sir. 60, 60 present. 62, हाँ ओके ओके हो गया। माइक म्यूट करिए अंकित मिश्रा। देखिए आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वालों बच्चों की कंप्लेन आ रही है। अगर लगातार 2-3 फैकल्टी और कंप्लेन की तो आप पर्टिकुलर बहुत सारे बच्चे अभी तक क्लास में एंटर ही नहीं हुए हैं तो उनको सू का नोटिस इशू होने वाली है। अभी तो वो क्लास नहीं किए हैं, उस पर डिपार्टमेंट और एकेडमिक कोऑर्डिनेटर और डायरेक्टर साहब की मीटिंग हुई है। तो ये ध्यान रखिए कि अभी जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं आपकी फैकल्टी रिटन में आपका नाम दे चुकी है। अगर कहीं दिक्कत आएगी तो आप खुद जिम्मेदार होंगे, नोटिस इशू होगी तो फिर परेशान होके इधर उधर दौड़ेंगे तो हम सुनेंगे नहीं आपकी बात। तो इसलिए ध्यान रखिए, क्लास में रहिए। मैक्सिमम टाइम अगर आपको दिक्कत आ रही है कहीं भी तो आप बताइए। डीएसपी की क्लास से भी कंप्लेन आई है, बीएलएसआई टेक्नोलॉजी से भी कंप्लेन है आपकी, तो आप इसको मेंटेन करिए। ओके इफरा जावेद। अब बेटा यहाँ देखो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आवाज आ रही हो तो मैसेज करिए। हम लोग बात कर रहे हैं ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ए स्टेबल आर स्क्वायर वेव जनरेटर। इसमें हम लोगों ने देखा था ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर या स्क्वायर वेव जनरेटर
और लगातार आप लोग क्लास में बने रहिए, कंप्लेन ना आने दीजिए, नहीं ज़्यादा कंप्लेन आएगी तो आपको दिक्कत होगी। तो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और स्क्वायर वेव जनरेटर। तो देखो बेटा ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बेटा ए स्टेबल में हमने बताया ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में बोथ स्टेट आर क्वेसी स्टेबल स्टेट, मीन्स बोथ मीन्स 1 और 0, बोथ स्टेट, या जनरली हमने बोला दैट इज अनस्टेबल स्टेट, या बोथ स्टेट आर क्वेसी बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज, क्वेसी स्टेबल स्टेट। आई थिंक आपको दिख रहा है, अगर नहीं भी दिख रहा है तो आपको ऑपरेट करिए, ये वीडियो हम अपलोड कर देंगे, आप देखिएगा। बोथ स्टेट आर क्वेसी स्टेबल स्टेट। क्वेसी स्टेबल का हमने कल मतलब बताया था, क्वेसी मीन्स अगर 1 है, सपोज करो साइन वेव है, दिस इज 1 लेवल, और अगर इस पे हम ट्रिगर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ए अपने मन मर्जी से नीचे आ रहा है, मन मर्जी से ऊपर जा रहा है, विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, या विदाउट अप्लाइंग अ ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है कि हम किसी भी फॉर्म अगर स्टेबल स्टेट में चल रहा है, तो अगर अनस्टेबल या क्वेसी स्टेबल स्टेट में लाना होता है तो हम लोग एक्सटर्नल अरेंजमेंट करेंगे इन मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में। लेकिन यहाँ पे बेटा हम करने क्या जा रहे हैं, देखो ए बोथ स्टेट आर क्वेसी स्टेबल स्टेट, दैट मीन्स 1 जैसे आ रहा है तो ये T1 ड्यूरेशन है, तो अपने आप 0 पे आ जाएगा। 0 पे चल रहा है तो जब मर्जी किया इसका 1 पे आ गया स्टेबल। 1 का ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है टाइम पीरियड, तो 1 0 अपने आप होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको बोथ स्टेट आर क्वेसी स्टेबल स्टेट, क्वेसी स्टेबल स्टेट। अब इसी को बोलते हैं ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मैं देखने जा रहा हूं एक बार आपको चार्ट दिख रहा है कि नहीं, तो आप मैसेज कर दीजिए जिससे हमें पता चले कि आपको दिख रहा है कुछ। बेटा आपको सबको दिख रहा है? ओके ओके ओके, थैंक यू। तो अब इसमें हम कोई सर्किटरी यूज करके इस वेवफॉर्म को हमें आउटपुट में बनाना है, क्योंकि हम किस टाइप के ऑस्किलेटर की बात कर रहे हैं, रिलैक्सेशन ऑस्किलेटर। रिलैक्सेशन ऑस्किलेटर का जो भी आउटपुट जनरेट होता है बेस्ड ऑन द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर कैसे चार्ज हो रहा है, और जो नॉन साइनोसाइडल या रिलैक्सेशन ऑस्किलेटर बोलते हैं, उनका फंडामेंटल बेसिक क्या होता है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। यूजिंग this phenomena, this concept we can other। तो इसमें हम लोग फिनोमिना यूज करेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का। आउटपुट हमें नॉन साइनोसाइडल चाहिए, लाइक स्क्वायर पल्स। तो इसमें हम लोगों ने कल देखा कि अगर कोई ऑपरेशनल एम्पलीफायर सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करे, कल एक बच्चा हमें मैसेज किया था उत्कर्ष त्रिपाठी, जैसे ए ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसमें 2 टर्मिनल है माइनस प्लस, तो इस माइनस टर्मिनल में हमने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया था और इसको ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड कैपेसिटर की वैल्यू हमने एज्यूम किया, वैल्यू ऑफ दिस कैपेसिटर इज C, और यूजिंग फीडबैक रेजिस्टेंस RF या आप जो मर्जी करे इसको लीजिए, जनरली
सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस 3 पीक अप एंड 3 पीक डाउन। और ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर वर्क इन सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन मतलब होता है कि जब इसका आउटपुट आइदर भी प्लस बी सेट आए या माइनस बी सेट या उससे ज्यादा आए। और पॉजिटिव टर्मिनल का आपने देखा होगा कि एक बी सेट और माइनस बी सेट आउटपुट के लिए हमने एक बी रिफरेंस वोल्टेज से कंपेयर किया था। तो उस वोल्टेज को नॉन इन्वर्टिंग पे अप्लाई करने के लिए हमने एक वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग यूज किया हुआ है, दिस R1 R2 R1 एंड R2, और इसको यहां से कनेक्ट कर दिया है। और इस आउटपुट ऑफ दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज बी आउट। अब देखिए इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में वो बच्चा कंफ्यूज था, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वर्क इन सैचुरेशन रीजन। अब बेटा कभी अगर बी सेट ऊपर लिखा रहे या माइनस बी सेट नीचे लिखा रहे, इससे ओपन के सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो तो पिन नंबर है 741 की आईसी है। तो इस पे सपोज करो हम प्लस बीसीसी एवं में लिखे थे, या इसको हम लोग बोले थे प्लस बी सेट एवं में लिख दिए। कोई किसी की मर्जी करे नीचे में अगर प्लस बी सेट माइनस बी सेट लिख दे तो उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमने अभी पिन नंबर नहीं दिया हुआ है किसी का। तो नीचे हमने शायद दिखाया था माइनस VEEE R माइनस बी सेट। तो आप इससे बिल्कुल मत कंफ्यूज करिए उत्कर्ष त्रिपाठी कि माइनस बी सेट ऊपर है कि नीचे है, आप कहीं भी ले लीजिए, आपकी मर्जी। लेकिन ये ध्यान रखें जब पॉजिटिव पोटेंशियल हायर रहे नेगेटिव से तो आउटपुट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, प्लस बी साइड। तो अब देखो यहां पे हमने देखा कि यहां का वोल्टेज हमने माना था VF। अब इस वोल्टेज को यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर, हमें लगता है आपको नेटवर्क में आता है, दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं। इसके क्रॉस वोल्टेज अगर VF है तो VF निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, टोटल वोल्टेज और जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस सीरीज में निकालना होता है V आउटपुट इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो VF जो स्मॉल वोल्टेज है फ्रॉम सर्किट, आप देखिए V आउट इंटू रेजिस्टेंस जिसके क्रॉस VF वोल्टेज है R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। वर्किंग आपका हमने बता चुके हैं। तो इसको हम लोग इसको एज्यूम करते हैं बीटा, एक कांस्टेंट है R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो इसको हम लोग एज्यूम करते हैं बेटा दिस इज अ बीटा बी आउट, यहां का वोल्टेज बीटा बी आउट। सपोज हमने कहा कि सपोज करो पॉजिटिव टर्मिनल हायर देन नेगेटिव टर्मिनल, तो इसका मतलब ये डिफरेंस वोल्टेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये डिफरेंस वोल्टेज पॉजिटिव है तो आउटपुट क्या आएगा, प्लस बी सेट। आउटपुट आएगा प्लस बी सेट। आउटपुट कितना आ रहा है, प्लस बी सेट। अगर यहां आउटपुट की वैल्यू प्लस बी सेट हो गई तो VF की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस बीटा बी आउट। समझ आ रहा होगा। अगर इसकी वैल्यू प्लस बी सेट हो गई तो यहाँ बी आउटपुट की जगह पे हम क्या लिख देंगे, बी सेट। एक केस ये हो सकता है कि अगर ये जब यहाँ पे वोल्टेज प्लस बी सेट है, प्लस बी सेट, तो एक कैपेसिटर क्या होता है बेटा, चार्ज होना शुरू हो। क्या होगा, चार्ज होगा। देखो यहाँ बैटरी आपने लगाया है तो करंट का मोमेंट ये हुआ। देखो करंट ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनसाइड नहीं जाएगी बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो एक कैपेसिटर क्या होगा बेटा, इधर से करंट आएगी, इसको चार्ज करना शुरू करेगी। तो इसको ये टर्मिनल जहां से करंट एंटर करती है प्लस, जहां से करंट बाहर जाती है उसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, माइनस से। तो इसको हम लोग बोलते हैं आई चार्ज, कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। ठीक। और फिर हमने बात किया कि अगर निगेटिव टर्मिनल चार्ज होते होते
होते होते अगर बीटा वी सेट से अगर ज्यादा हो गया वी एफ से, वी एफ की वैल्यू क्या है देखो, प्लस बीटा वी सेट। अगर ये चार्ज होते होते कैपेसिटर अगर इस वी एफ से बीटा वी सेट से अगर ज्यादा चार्ज हो गया तो निगेटिव टर्मिनल इज हायर देन पॉजिटिव टर्मिनल। तो जब निगेटिव वाला हायर हो गया पॉजिटिव से, तो अब भी आउटपुट क्या आने वाला है, माइनस बी साइड, क्योंकि माइनस वाला हायर है तो आउटपुट किससे कनेक्ट हो जाएगा, निगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस। तो फिर जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है कुछ देर बाद देखा ये गया कि बी आउटपुट की वैल्यू क्या रहने लगी, बी माइनस बी सेट। आई थिंक आपको दिख रहा है, लेकिन हम देखने जा रहे हैं। तो माइनस बी सेट, बेटा सबको दिख रहा है, माइनस बी सेट। ओके विधि, दिस इज माइनस बी सेट। अब देखो बेटा माइनस बी सेट जैसे ही आया तो यहां पे देखो निगेटिव पोटेंशियल इधर आ गया माइनस बी सेट। तो ये जो कैपेसिटर है चार्ज हो चुका है वो डिस्चार्ज होना शुरू होगा। डिस्चार्ज होने के लिए इसको पाथ कहाँ मिलेगा, इधर से करंट जा नहीं सकती, तो करंट डिस्चार्ज कैसे होगा देखो, आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, यहां से आपका डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, यहां से डिस्चार्ज होना कैपेसिटर शुरू होगा। इसको हम लोग बोलते हैं आई डिस्चार्ज, आई डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मीन्स अब देखो डिस्चार्जिंग पाथ ऑफ करंट दिस, तो यहाँ पे पोलरिटी ऑफ कैपेसिटर चेंज हो जाएगी। अगर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की बात करें तो अब देखो बेटा करंट किधर से इंटर कर रही है, प्लस दिस टर्मिनल माइनस दिस टर्मिनल, क्योंकि एक कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज होना शुरू कर रहा है माइनस बी साइड के कारण, क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू प्लस बी सी में लगभग बीटा बी साइड तक चार्ज हो चुका है, और अब इधर माइनस बी साइड है पोटेंशियल, इसके क्रॉस कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो जब यहाँ माइनस बी सेट आ गया तो वी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, वी आउटपुट की वैल्यू माइनस बी सेट, तो वी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको दिख रहा है, वी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज अ बीटा, माइनस के टर्म में हो जाएगा माइनस बीटा बी सेट। ये आपको समझ आ गया है कि वी एफ की वैल्यू आइदर बी प्लस बी सेट और माइनस बी सेट। ध्यान रखिएगा क्योंकि अब ग्राफ बनाने वाले हैं हम, ध्यान से देखिए आप लोग। सॉरी, अब देखिए ये ग्राफ ध्यान से देखिएगा, एक टाइम एक्सिस है, दिस इज एम्पलीट्यूड एक्सिस, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। अब देखो बेटा कि एक बार प्लस बी सेट आ रहा है, एक बार माइनस बी सेट। तो सपोज करो प्लस बी सेट यहां पे है, प्लस बी सेट, प्लस बी सेट। दूसरी बार क्या आ रहा है, माइनस बी सेट, माइनस बी सेट। सपोज करो ये 0 वोल्ट की लाइन है तो अब माइनस नीचे होगा 0 के, तो सपोज करो यहां पे माइनस बी सेट, फिर प्लस बी सेट, माइनस बी सेट, प्लस बी सेट, माइनस बी सेट। सपोज करते हैं, देखो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो रहा है, आइदर बी वी एफ प्लस में, आइदर बी माइनस बीटा बी सेट। यहाँ पे देखिए प्लस बीटा बी सेट या माइनस बीटा बी सेट। तो हम इसी आउटपुट में एक ड्रा कर रहे हैं लाइन। सपोज करो प्लस बी सेट थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है, ये इसकी वैल्यू आई प्लस बीटा बी सेट, ठीक। अब देखो माइनस बीटा बी सेट दिखाना है सेम वैल्यू माइनस में, तो जस्ट अगर बनाना हो तो इसके यहाँ पे बन जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखो बना ले रहे हैं, माइनस बीटा बी सेट,
माइनस बीटा बी सेट। अब देखो कि सपोज करो स्टार्टिंग में कैपेसिटर चार्ज नहीं है, तो अब यहां से शुरू हुआ, सपोज करो माइनस बीटा बी सेट से चार्ज होना, कैपेसिटर शुरू हुआ, कैपेसिटर चार्ज होना देखो शुरू हुआ। ये आउटपुट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हम शो करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। चार्ज होने के बाद देखो जैसे ही इसकी वैल्यू कैपेसिटर के क्रॉस प्लस बीटा बी सेट से अगर थोड़ा सा भी वोल्टेज ज्यादा होगा, तो यहाँ पे प्लस बीटा बी सेट है, तो यहाँ पे नेगेटिव इज हायर पोटेंशियल देन पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो आउटपुट ऑफ दिस इज इन नेगेटिव, मीन्स माइनस बी सेट। कहने का मतलब ये है जैसे बीटा बी सेट से ज्यादा चार्ज होना शुरू करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा, आउटपुट क्या आ जाएगा माइनस बी सेट आ जाएगा। तो ये कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होना शुरू करेगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस बीटा बी सेट से हमने चार्ज करना शुरू किया, कहाँ तक चार्ज किया, प्लस बीटा सेट से। तो जैसे ही अगर यहाँ से वोल्टेज आपका ज्यादा होगा प्लस बीटा बी सेट से, तो ये क्या कैपेसिटर शुरू हो जाएगा, डिस्चार्ज होने तक। ये क्या शुरू हो जाएगा, डिस्चार्ज। माइनस बीटा बी तक डिस्चार्ज होगा। जैसे माइनस बीटा सेट तक डिस्चार्ज होगा, फिर कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होना शुरू होगा। कहाँ तक चार्ज होगा, प्लस बीटा बी सेट तक। कहाँ तक डिस्चार्ज होगा, माइनस बीटा बी सेट तक। तो दिस इज द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस अ कैपेसिटर। आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और इसको VC से डिनोट कर दीजिए, VC। अब देखो एक ध्यान से वैल्यू देखो, इनिशियल वैल्यू ऑफ कैपेसिटर हम क्या मान रहे हैं, माइनस बीटा बी सेट, और फाइनल वैल्यू ऑफ कैपेसिटर क्या चार्ज कहाँ तक हम एज्यूम कर रहे हैं, प्लस बीटा बी सेट। ये ध्यान रखिएगा। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज आउटपुट कितना आ रहा है, प्लस बी सेट। अगर कोई पूछे कैपेसिटर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक चार्ज हो सकता है, तो BC की वैल्यू तो मैक्सिमम बी सेट के इक्वल होना चाहिए, लेकिन होती एक्चुअल में कहाँ तक है, प्लस बीटा बी सेट तक। और इनिशियल वैल्यू ऑफ कैपेसिटर की कोई बात करें तो आप इनिशियल वैल्यू ऑफ कैपेसिटर क्या है, बीटा बी सेट। अब देखो बेटा, नेटवर्क में आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम में अगर आपको वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकालना हो फॉर इनफाइनाइट टाइम, किसी भी टाइम पे T1 टाइम, T2 टाइम पे आपको फार्मूला आता है। कोई बच्चा बताएगा, मैं देखने जा रहा हूँ बोर्ड भी, और BC का फार्मूला अगर किसी को पता हो तो बताइए। एनीवन? हेलो, कैपेसिटर का फार्मूला मैसेज करिए, क्योंकि माइक लगाए हुए हैं तो आपकी आवाज़ मेरे पास नहीं आएगी। मैं देख रहा हूँ चैट। आपको बोर्ड दिख रहा है, ये तो मैसेज कर दीजिए। बोर्ड दिख रहा है ना सबको? सौम्या तिवारी, नो सर, ब्लर है। ज्ञान चंद्र, यस सर। ओके, अब क्या किया जा सकता है बेटा? ओके, चलिए देखिए ट्राई करते रहा करिए, बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, क्योंकि बोर्ड का मैटर जल्दी बदलता तो है नहीं। क्लियर है, वॉइस क्लियर है? ओके, चलो ठीक है, थोड़ा सा 10 मिनट और कोऑपरेट करिए। देखिए
तो अब देखो बेटा, कैपेसिटर का चार्जिंग का फार्मूला हम लोग ये जानते हैं, VC इज इक्वल टू V फाइनल वैल्यू। अगर कैपेसिटर का है तो हम फाइनल ही लिख दे रहे हैं, आप कुछ हो सकता है V इनफाइनाइट आपको नेटवर्क पढ़ाए हो, V फाइनल प्लस V इनिशियल मीन्स 0 प्लस V इनिशियल आपको नेटवर्क पढ़ाया गया, V इनिशियल माइनस V फाइनल। फाइनल को हो सकता है आपको इनफाइनाइट, V इनफाइनाइट पढ़ाया गया हो। ये फार्मूला है कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, V फाइनल प्लस V इनिशियल माइनस V फाइनल e पावर माइनस t डिवाइड बाई टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट यहाँ पे देखिए कैपेसिटर की सर्किट, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू RF है और इस कैपेसिटेंस की वैल्यू C है। तो इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना है, RF इंटू C, क्योंकि कैपेसिटर के क्रॉस ही डिस्चार्ज और चार्ज हो रहा है। तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख दे रहे हैं TRF इंटू C। अब देखो बेटा, यहाँ पे दो केस बन रहे हैं, एक बार कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और एक बार डिस्चार्ज हो रहा है। यहाँ पे देखो बेटा, इसीलिए बताए थे, अगर कैपेसिटर का चार्जिंग कहाँ से हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मतलब अगर चार्जिंग के लिए जब चार्ज हो रहा है तो कैपेसिटर का अगर वोल्टेज आपको लिखना है, इसका मतलब इनिशियल वैल्यू क्या लिखना है, माइनस बीटा वी सेट। फाइनल वैल्यू कितना लिखना है बताओ, प्लस वी सेट की प्लस बीटा वी सेट। आवाज नहीं आ रही, इसको करके भेजिए। देखो इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू और BC की वैल्यू बी सेट रख दीजिए, प्लस बी सेट। तो कैलकुलेट करिए, BC की वैल्यू और टाइम भी एज्यूम कर लीजिए, सपोज करो 0 से T1 तक चार्ज हुआ है और T2 पे क्या है, डिस्चार्ज हुआ है। तो इस फॉर्मूले में देखिए V सैचुरेशन, BC की वैल्यू क्या है, प्लस बी सेट, V फाइनल बीटा बी सेट प्लस V इनिशियल देखिए माइनस बीटा बी सेट माइनस V फाइनल बीटा बी सेट कि किस टाइम पे चार्ज हो रहा है, किस ड्यूरेशन में, T1 टाइम पे। तो यहाँ T के जगह हम लिखने जा रहा है e पावर माइनस T1 डिवाइड बाई RF इंटू C। इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, 1 मिनट के लिए होल्ड कर रहे हैं, इसको आप आंसर करके दीजिए। हमारा है 1 मिनट में। किसी का हो गया, किसी का हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे फाइनल कैपेसिटर चार्ज कहाँ तक हो रहा है उस वैल्यू को लिखना है ना। हम लोगों ने प्लस बी सेट तक तो चार्ज हो नहीं पा रहा है, यहाँ प्लस बीटा बी सेट। अब फाइनल वैल्यू में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, फाइनल वैल्यू क्या है, बी सेट। फाइनल वैल्यू क्या है, बी सेट। यहाँ पे भी फाइनल वैल्यू बी सेट। इनिशियल वैल्यू देख लीजिए, ग्राफ से क्लियर है। इनिशियल वैल्यू क्या है, माइनस बीटा बी सेट। कैपेसिटर कहाँ तक चार्ज हो रहा है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज कितना आ रहा है, प्लस बीटा बी सेट। और फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, प्लस बी सेट। तो यहाँ पे बेटा देखो, BC कैपेसिटर कहाँ तक चार्ज हुआ, प्लस बीटा बी सेट है। फाइनल वैल्यू क्या है, बी सेट है। इनिशियल वैल्यू क्या है, माइनस बीटा बी सेट है। फाइनल वैल्यू क्या है, बी सेट है।
कितने टाइम कांस्टेंट पे चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, T1 डिवाइड बाई RFC। इसको थोड़ा सा फास्ट करें क्योंकि आपकी अगली क्लास हो। यहाँ से हम लोग T1 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसको साफ कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ से थोड़ा सुंदर बनाइए और T1 की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो देखिए यहाँ हम अगर 20 सेट ले आते हैं, यहाँ से 20 सेट ले आते हैं तो 20 सेट कॉमन हो जाएगा, या उसको उधर ले, माइनस माइनस दोनों में है ना, अगर माइनस कॉमन लेके इधर ले आए इसको प्लस हो जाएगा। अब 20 सेट कॉमन ले रहे हैं तो देखिएगा 1 प्लस बीटा V सेट e पावर माइनस T1 डिवाइड बाई RFC। और यहाँ B सेट है, इसको हम उधर ले जा रहे हैं तो क्या B सेट कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा। ठीक है, तो और थोड़ा सुंदर बनाना के हो तो इस e पावर एक्सपोनेंट इंटू B सेट तो है ही, B सेट कैंसिल हो गया, देखिए ध्यान से। तो इस 1 माइनस बीटा को हम यहाँ पे ले आ रहे हैं, तो 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा, और B सेट कैंसिल हो गया, e पावर माइनस T1 अपॉन RFC है, इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस लिख सकते हैं, आपको आता है चीज T1 डिवाइड बाई RFC। अब देखो बेटा और सुंदर बनाओ, बेस ई है तो हम लोग क्या लेते हैं ln, तो दोनों साइड हम ln ले रहे हैं। देखिए ln 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू ln e 1 हो जाएगा तो T1 बाई RFC। तो थोड़ा इधर T1 हमें निकालना था, टाइम पीरियड जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो T1 क्या हो गया, RFC ln 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा। हमें समझ रहे हैं, आपको दिख रहा है बोर्ड? अगर नहीं दिख रहा है तब भी कोई बात नहीं है। T1 इज इक्वल टू RFC ln 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोगों ने बेटा T1 टाइम पीरियड देखो इस क्लॉक साइकिल का, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो उसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। सिमिलरली T2 पे डिस्चार्ज हो रहा है, ध्यान से देखिए इस ग्राफ को, अगर दिख रहा हो तो T2 पे डिस्चार्ज हो रहा है, तो T2 के लिए इनिशियल वैल्यू क्या होगी, देखिए ध्यान से। T1 से T2 तक डिस्चार्ज हो रहा है, तो T2 के लिए इनिशियल वैल्यू प्लस बीटा बी सेट, और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना हो रहा है, माइनस बीटा बी सेट, और फाइनल वैल्यू T2 के लिए क्या है, माइनस बी सेट। तब देखो T2 के लिए यही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं फॉर T2। अब देखो BC कितना हो गया फाइनल, BC वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर माइनस बीटा बी सेट इज इक्वल टू, अब डिस्चार्जिंग के लिए लिख रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं डिस्चार्जिंग के लिए माइनस बीटा बी सेट, फाइनल वैल्यू कितना आ रही है, माइनस बी सेट प्लस इनिशियल वैल्यू क्या है डिस्चार्जिंग के लिए, प्लस बीटा बी सेट माइनस फाइनल वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस बीटा बी सेट, सॉरी माइनस बी सेट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप समझिएगा, बी सेट और ई के पावर टाइम किस ड्यूरेशन में तक हो रहा है, माइनस T2 डिवाइड बाई किसके क्रॉस कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, उसका टाइम कांस्टेंट RF इंटू C।
अब देखो बेटा, इसको भी सुंदर बना के हम T2 ड्यूरेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जहां पे कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज हो रहा है इस ड्यूरेशन में, T2 ड्यूरेशन में। तो देखो थोड़ा सुंदर बनाओ इसको भी। अगर हम लोग इसको बी साइड कॉमन ले लें तो 1 प्लस बीटा आ जा रहा है, तो इस वाले को हम यहाँ ले आ रहे हैं, ठीक है। इधर ले आएंगे माइनस बी साइड को, क्या हो जाएगा प्लस बी साइड। अब बी साइड कॉमन, तो यहाँ पे देखो आ रहा है 1 माइनस बीटा वी सेट इज इक्वल टू, यहां से अगर वी सेट कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस बीटा वी सेट ई पावर माइनस T2 डिवाइड बाई आर एफ सी। अब देखो इसी तरीके से कुछ अरेंज करिए T2 की वैल्यू, तो सेम आंसर आएगा। जितना T1 की वैल्यू आई है उतना ही T2 की वैल्यू आएगी। देखिए कैसे, बी सेट कैंसिल हो गया। अब देखो 1 प्लस बीटा यहाँ RHP में है, तो 1 माइनस बीटा अगर हम डिवाइड कर दें इसमें, और ई पावर माइनस में है तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लाएं तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं इसको, ई पावर T2 डिवाइड बाई आर एफ सी इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा। थोड़ा सा ln ले लीजिए, बोथ साइड में ln लेंगे, तो ln लेने पे क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। T2 डिवाइड बाई आर एफ सी इज इक्वल टू ln 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा। अब T2 की वैल्यू कोई पूछे तो कितना आ जाएगा, डिस्चार्जिंग टाइम ड्यूरेशन में आपको पता चल गया, सेम आ रहा है जितना चार्जिंग आर एफ सी ln 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बेटा T1 ड्यूरेशन में आप चार्ज कर रहे हो कैपेसिटर को, तो उसकी वैल्यू ए ड्यूरेशन आपको पता चल गई। आप T2 ड्यूरेशन में आपने डिस्चार्ज किया तो उसकी वैल्यू पता चल गई। तो अगर कोई पूछे ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का टोटल टाइम पीरियड क्या हो गया, तो चार्जिंग प्लस डिस्चार्जिंग, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, देखो 2 टाइम्स हो जाएगा। टोटल टाइम पीरियड T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 इज इक्वल टू, देखिए ऐड करिए 2 RF C ln 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा। अब देखो बेटा, अगर टाइम पीरियड आपको पता चल गया तो इसकी आउटपुट जो वेवफॉर्म आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन 1 अपॉन T। तो T की वैल्यू आप कैलकुलेट कर ही चुके हो, 2 RF C ln 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा। दिस इज अ ऑस्किलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस स्क्वायर वेव जनरेटर। अब देखो थोड़ा और अगर सुंदर लगे आपका फार्मूला, उसके लिए क्या ना हो तो अच्छा लगेगा। तो देखो ln 1 प्लस बीटा अगर एक इसी तरीके से गायब कर दो तो और सिंप्लीफाई इक्वेशन हो जाएगा। तो अगर बीटा की वैल्यू आपको पता है तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी या ऑस्किलेशन फ्रीक्वेंसी R2 और R1 के टर्म में आप बता सकते हो। देखो वहां पे R2 R1 रख के कैलकुलेट करके मैसेज करिए। 1 बाई हम देखने जा रहे हैं बीटा की वैल्यू R2 अपॉन R1 प्लस R2 रखिए तो कितना आ रहा है, देखिए ऑस्किलेशन फ्रीक्वेंसी 2 RF C 1 प्लस R1 सॉरी ln 1 प्लस 2 R2 डिवाइड बाई R1 आ रहा है कि नहीं। देखिए बीटा की वैल्यू ऑस्किलेशन फ्रीक्वेंसी 2 RF C ln 1 प्लस 2 R2 बाई R1। देखिए कोई बच्चा मैसेज किया,
टी एन प्लस टी हम बताएं 2r। इन टर्म्स ऑफ आर अभी तक कोई बच्चा नहीं बताया, अभी किसी बच्चे ने कैलकुलेट नहीं किया। कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आ रहा है। हमने सही लिखा है, हमने सही लिखा है। अब आप घर पे करते रहिए। शालिनी सिंह, यस सर, ओके। तो इसका मतलब ये बेटा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ R2 R1 ये हो गया। और सुंदर कैसे लगता है, लग सकता है, अगर ln 1 प्लस 2R2 बाई R1 की वैल्यू 1 रख दें तो ये फार्मूला और सिंपल हो जाएगा। इस फार्मूले को देखिए ध्यान से, सॉरी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2 RFC कब होगा, जब इफ ln, जनरली न्यूमेरिकल में इस वैल्यू को 1 ले लेते हैं, 1 प्लस 2R2 बाई R1 की वैल्यू 1 होगा। जाहिर सी बात है ये वैल्यू 1 होगी तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2RFC। थोड़ा और सुंदर बनाइए तो ln को गायब करने के लिए क्या होता है, एंटी लॉग लेते हैं हम। तो एंटी लॉग दोनों तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2R2 डिवाइड बाई R1 e पावर 1। e की वैल्यू आपको पता है, 1 घटाइए, देखिए कितना आ रहा है, कैलकुलेट करिए इसको। तो देखिए R2 इज इक्वल टू 0.86 इंटू R1। मीन्स अगर R2 और R1 की वैल्यू आप डिसाइड कर दो इस टाइप से कि सपोज करो R1 की वैल्यू 1 हो तो R2 की वैल्यू कितना हो, 0.86। तो इस टाइप से अगर अरेंजमेंट कर देंगे तो इस ऑस्किलेटर की जो स्क्वायर वेव जनरेटर होगी उसका ऑस्किलेशन फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, दैट इज 2RFC। और कुछ लोग स्क्वायर वेव को दो ये अलग सर्किट बना के आप इसको समझने का प्रयास करिए कि कुछ लोग यहाँ पे दो जेनर बैक टू बैक अप्लाई कर देते हैं। अगर दो जेनर डायोड बैक टू बैक अगर अप्लाई कर दें तो इसका आउटपुट क्या आएगा पूरी सर्किट का। तो इसमें देखिएगा आप अपने से एनालिसिस करके, हम वेवफॉर्म बना दे रहे हैं कहीं पे, इसकी जरूरत नहीं है हम लोग को। इसका वेवफॉर्म देखिएगा कुछ ऐसे ही आएगा, ये भी स्क्वायर वेव ही आएगा, लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ पे जो भी जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा VZ प्लस 0.7 VZ प्लस 0.7 माइनस प्लस, देख लीजिएगा, इसकी जरूरत नहीं है अभी। तो अगर इसको एनालिसिस करना हो तो ये कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके अगर सिलेबस में मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर होगा तो उसको बात करेंगे। वहां पे क्या होगा बेटा, एक स्टेबल स्टेट होगी, वहां पे 1 बना रहेगा। हम एक्सटर्नल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कुछ ऐसा अरेंज करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हम एक ट्रिगर पल्स अप्लाई करेंगे। जब ट्रिगर पल्स अप्लाई करेंगे तो 1 से पैसिव स्टेट में आ जाएगा। तो उससे क्या आउटपुट जनरेट होगा हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। और बाकी थैंक यू, आपकी नेक्स्ट क्लास चलने वाली है। थैंक यू। किसी कोई डाउट? थैंक यू। जिसको बोर्ड ना दिखा हो तो स्क्रीनशॉट इस समय ले सकते हैं आप। ओके, थैंक यू।